जीएसटीएन अपने पोर्टल पे एक नया स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। अब ये है क्या? हम लोग जो आईटीसी क्लेम करते हैं 3B रिटर्न में, उसमें टेबल नंबर 4 है, जिसमें 4B में हम कुछ आईटीसी रिवर्स भी करते हैं। मतलब कि जो आईटीसी हम लोग ने ऑलरेडी क्लेम कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश हमें उसको रिवर्स करना पड़ रहा है। तो ऐसे आईटीसी में कुछ पोर्शन या फिर आपने जो आईटीसी रिवर्स किया है वो रिक्लेमेबल भी होता है। मतलब आप फ्यूचर में उसको रिक्लेम कर सकते हैं। ऐसे केसेस का एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। सेक्शन 16(2) जो आईटीसी अवेल करने की कंडीशंस बताती है, उसमें 4 कंडीशंस है। वो चारों कंडीशन फुलफिल होने पर ही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब आईटीसी क्लेम तो कर दिया चारों कंडीशन फुलफिल करके, लेकिन उसमें एक प्रोविजो दिया है जो बोलता है अगर आपने जिसका आईटीसी क्लेम किया है, जिस इनवॉइस का, उस इनवॉइस का पेमेंट सप्लायर को विद इन 180 डेज नहीं किया तो आपको जो आईटीसी आपने ऑलरेडी क्लेम किया है वो रिवर्स करना पड़ेगा। करेक्ट? और अगर 180 डेज के बाद जब आप उसको पेमेंट करेंगे तब आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। करेक्ट? या फिर ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, कभी ऐसा होता है कि प्रोविजनल बेस पे हमने आईटीसी क्लेम कर लिया है, भले ही सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, लेकिन प्रोविजनल बेस पे हम लोग ने आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन उस सप्लायर ने अब तक उसका इनवॉइस अपलोड नहीं किया। मतलब 2B में हमें वो आईटीसी शो ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में भी हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर जब उसने अपना इनवॉइस अपलोड किया तभी हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? एक्चुअली हम लोग ने पहले आईटीसी ओरिजिनली क्लेम कर लिया था, आईटीसी अवेल कर लिया था, लेकिन किसी रीजन से हमने उसको रिवर्स कर दिया था और अब फ्यूचर में जाके वो रिक्लेमेबल हो गया है, तो हम उसको रिक्लेम कर रहे हैं। और उसी के लिए अपने 3B रिटर्न में भी एक नया टैब ऐड किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स लेके आती हूँ। आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ कमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीसी की 4 कंडीशंस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि हम कौन सा आईटीसी रिवर्स कर सकते हैं। मतलब हम लोग ने ऐसा आईटीसी 3B रिटर्न में ऑलरेडी क्लेम किया होना चाहिए। कहाँ पे क्लेम किया होना चाहिए? तो टेबल 4 3B रिटर्न का, करेक्ट, उसमें पार्ट B में जो सेकेंड पॉइंट है अदर आईटीसी, जहां पे हम लोग रिवर्स करते हैं, पार्ट B में रिवर्सल दिखाता है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं टेबल 4 का पार्ट B जो रिवर्सल दिखाता है, जहां पे हमें रिवर्सल डालना होता है जितना आईटीसी हम रिवर्स करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट में स्पेसिफिकली बताया है कि ये वाला आईटीसी आपको यहाँ पे रिवर्स करना होगा तो डाल सकते हैं, और उसके अलावा जो भी आईटीसी है वो हम अदर्स में लिखते हैं। तो अदर्स में जो आईटीसी हम लोग ने लिखा है वो ही हम रिक्लेम कर सकते हैं बाद में। करेक्ट? तो अदर्स वाले 4B2 पॉइंट में जो आईटीसी हमने रिवर्स किया है उसको ही हम रिक्लेम कर सकते हैं। करेक्ट? अब रिक्लेम करने के लिए कौन सा टैब ऐड किया है तो आप उसके नीचे देख सकते हैं। पॉइंट D में फर्स्ट पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा, और स्पेसिफिकली वहां पे भी लिखा है कि आप आईटीसी रिक्लेम कर विच वॉज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन द अर्लियर टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे आप रिक्लेम जितना आपको करना है वो अमाउंट IGST, CGST, SGST का डाल सकते हैं। सो ये था चेंज इन द 3B रिटर्न रिगार्डिंग रिवर्सल और रिक्लेम ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड, राइट? अब GSTN मतलब कि अपना पोर्टल, इसका एक स्टेटमेंट मेंटेन करेगा सबके लिए, जिसमें हम लोग ने कितना आईटीसी रिवर्स किया है और फिर उसको उसमें से कितना रिक्लेम किया है वो स्टेटमेंट दिखाएगा, और फिर कितना बैलेंस पड़ा है अपना आईटीसी जो ऑलरेडी रिवर्स है जिसमें से रिक्लेम करना बाकी है वो बैलेंस भी दिखाएगा। क्योंकि ये फंक्शनैलिटी अभी अभी स्टार्ट हुई है तो हमें उसमें ओपनिंग बैलेंस डालना है। उस स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस हमें मैन्युअली डालना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें ओपनिंग बैलेंस डालेंगे कैसे। इस स्टेटमेंट में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको डैशबोर्ड पे ही दिख जाएगा रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस, उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। या तो फिर दूसरा है लॉगिन करके जो ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं उस सर्विसेज के टैब में लेजर्स में आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर यह ऑप्शन ओपन हो जाएगी। 2 ऑप्शन, पहला आपको स्टेटमेंट दिखेगा, आप उसमें से जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर चेक करते हैं, वैसे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेटमेंट में कितना आईटीसी आपने रिवर्स किया हुआ है, कितना उसमें से रिक्लेम भी कर लिया और कितना रिक्लेम करना बाकी है।
क्लोजिंग बैलेंस, करेक्ट। अब ओपनिंग बैलेंस के लिए सेकेंड ऑप्शन है, हम ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करने के लिए सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन ओपन हो गया जिसमें आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। आज क्योंकि 1 सितंबर है तो मेरे पास आज 1 सितंबर को कितना आईटीसी ऑलरेडी रिवर्स किया हुआ है जो रिक्लेमेबल है वो अमाउंट मुझे यहाँ पे डालना है। आपको ये याद रखना है कि आपने आईटीसी रिवर्स तो किया होगा लेकिन उसमें से सब आईटीसी रिक्लेमेबल नहीं होता है। पूरा आईटीसी जो आपने रिवर्स किया है वो पूरा आईटीसी रिक्लेमेबल नहीं होता है। उसमें से ऐसा आईटीसी जो आपने ऑलरेडी रिवर्स किया है उसमें से कुछ ऐसा आईटीसी जो रिक्लेमेबल है उस उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। ओके, अब ओपनिंग बैलेंस कौन से डेट का डालना है। 1 सितंबर क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं आज के दिन 1 सितंबर को ये एंट्री कर रही हूँ इसीलिए वहां पे 1 सितंबर दिख रहा है। लेकिन बैलेंस कौन से डेट का डालना है। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको जुलाई का 31 जुलाई को आईटीसी जो ऑलरेडी आपने रिवर्स किया है उसमें से रिक्लेमेबल आईटीसी का जो बैलेंस है वो आपको एज ए ओपनिंग बैलेंस दिखना है एज ऑन 31 जुलाई 2023, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी हमें अगस्त के रिटर्न से मिल रही है, अगस्त 2023 के रिटर्न से, राइट। इसलिए हमें 31 जुलाई 2023 का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे एज ए ओपनिंग बैलेंस लिखना है। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 30 जून 2023 मतलब फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जितना बैलेंस रहेगा, बैलेंस कौन सा, ऐसा आईटीसी जो आपने रिवर्स कर दिया है और उसमें से जो आईटीसी रिक्लेमेबल है उतना अमाउंट, राइट। तो वो अमाउंट क्वार्टरली रिटर्न के लिए 30 जून का लेना है। ओके, अब इसके लिए एक एडवाइजरी भी इशू किया हुआ है जो यहाँ पे ही आपको राइट साइड के कॉर्नर पे आपको दिखेगा। एडवाइजरी पे आप क्लिक करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यही बताता है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप ऐसा ही आईटीसी क्लेम करेंगे जो आपने रिवर्स किया था पास्ट में और इसमें से आप फ्यूचर में कुछ रिक्लेमेबल है तो ही आपको आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस डालना है। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि आप 30 नवंबर तक इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ 30 नवंबर तक का ही टाइम है, उसके बाद ये विंडो आपके लिए ओपन नहीं होगा, आपको यहाँ पे आईटीसी डालने अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि आप इसको अमेंड कर सकते हैं। 30 नवंबर तक आपको एंट्री कर देनी है, भले ही रॉन्ग अमाउंट आपको अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुआ है, रॉन्ग अमाउंट डाल के रख दो, क्योंकि 31 दिसंबर तक ये अमेंड करने को अलाउ कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम्स ही आप उसको अमेंड कर सकते हैं, बार बार अमेंड नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स। और ये स्टेटमेंट का यूज होगा वैलिडेशन के लिए। अगर आपने समझो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में 1 लाख रुपए डाल दिया, जितना आपका ओपनिंग बैलेंस है आईटी से रिवर्सल आपने किया हुआ है और उसमें से रिक्लेमेबल अमाउंट 1 लाख है, तो आपने ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज तो डाल दिया, तो अब आप क्लेम कितना कर पाएंगे, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, जितना आपने ओपनिंग बैलेंस डाला है उससे ज्यादा जैसे ही आप उसमें क्लेम करते हैं तो आपको एक एरर मैसेज का पॉपअप आ जाएगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट का यूज वैलिडेशन के लिए होगा, आप कहीं ज्यादा आईटीसी रिक्लेम तो नहीं कर रहे हैं। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है